everybody, welcome to our new series on the country or capitals। तो हम बारी बारी करके हर कॉन्टिनेंट की जो कंट्री है उनकी कैपिटल्स को लर्न करेंगे। अब देखिए रट्टेबाजी ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं, थोड़ी दिन तक चल जाएगी, बट हम इन्हें आप पीएमएस के थ्रू पर्सनल मेमोरी सपोर्ट इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि आपको पूरी सीरीज़ में जो है हेल्प करने वाली है। तो पूरे जो है कंट्रीज़ में अभी कवर नहीं कर पाया हूँ, इसका पार्ट 1 ही है अभी ये, बट धीरे धीरे करके मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगा, दैट विल बी कमिंग सून। तो बिना किसी देरी के और डिले के हम अपना पहला पार्ट जो है शुरू करते हैं ऑन दी कंट्री कैपिटल्स ऑफ यूरोप। तो ये है हमारी पहली स्लाइड, ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा जो इसका सीक्वेंस है उसे समझ लीजिए। यहाँ पे कंट्रीज होंगी, देन पीएमएस होगी, देन कैपिटल एंड अगेन पीएमएस। तो फर्स्ट कंट्री रहेगी हमारी अल्बानिया। अल्बानिया का जो मिलता जुलता वर्ड है उससे हमने ले लिया है आलू और बनिया। अगर कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिराना, एंड अभी पीएमएस देख लेते हैं। तो आलू एक वेजिटेबल है, बनिया क्या होता है? दुकानदार। तो मान लीजिए आप सब्जी वाला मान लीजिए, वो बोल रहा है आलू ले लो आलू, ठीक है। क्या बोल रहा है? आलू ले लो आलू। तभी उसकी तरफ एक तीर आने लगता है, राम भगवान जी आ जाते हैं, उसकी तरफ तीर आने लगता है। तो तीर आना हमारी कैपिटल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एंडोरा। एंडोरा के लिए आपको पीएमएस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, कैपिटल अंडोरा ला वेला इसकी सीधे नाम से आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ेंगे, ऑस्ट्रिया। ओके, जैसे कि हमने जो है ऑस्ट्रेलिया को अपने माइंड में बसा लिया है कि ऑस्ट्रेलिया भाई कैंगरू, क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया वाले क्या है? कैंगरू। तो ऑस्ट्रिया वालों को भी ले लेते हैं। ऑस्ट्रिया वाले क्या है? ऑस्ट्रिया से मिलता जुलता ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिया वाले ऑस्ट्रिच हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये हमारा लार्जेस्ट एनिमल नहीं बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो एक ऑस्ट्रिच की पिक्चर ले लीजिए अपने माइंड में, और वो क्या बजा रहा है? वो बैठ के वीणा बजा रहे हैं, वीणा। तो वीणा से हो जाएगा वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। ओके, तो अब अपनी नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कंट्री है हमारी बेलारस। अभी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं श्रावण का महीना चला है, ये मेनली शिव जी को समर्पित होता है। एंड इस महीने में क्या? बेल पत्र चढ़ाया जाता है शिव जी को, जैसा कि जो 3 पत्तों वाला होता है, तो उसमें एक फल लगता है बेल। तो हम ना बेल का रस पी रहे हैं और हमको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने उसके अंदर क्या मिला ली? थोड़ी सी मिंट इंग्लिश में पुदीने को बोलते हैं, तो हमने मिंट मिला ली। तो तब हमको मज़ा आने लगा कि अब क्या है, अब एकदम ठीक है। तो कैपिटल मिंट से क्या हो जाएगी? मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क। नेक्स्ट है बेल्जियम। एक आदमी है जो कि बेल्जियम की कैपिटल सभी को वैसे मोस्टली को पता होगी, ब्रसेल्स, बट एक बार हम इसे पीएमएस के थ्रू भी एक बार मन में रिवाइज कर लेते हैं। एक आदमी है जो कि जिम जाता है पर जिम जाना भूल जाता है, तो उसने अलार्म टाइप लगा रखी है, एक बेल जो जिम जाने के टाइम पे बज पड़ती है। तो एक दिन वो ऐसी बजी कि हड़बड़ी में वो आदमी क्या, ब्रश करना ही भूल गया। और जब वो जिम में जाके एक्सरसाइजेस कर रहा था, तब हाँ, एक्सरसाइजेस करते टाइम पसीना आता है, सभी को पता है। तो हम थोड़ी ऐसे, क्योंकि जो नाक होती है उससे हम एक बारी में ज़्यादा सांस नहीं ले सकते, तो हमें मुंह से जो है सांस लेनी पड़ती है ज़्यादा सांस लेने के लिए, ताकि थोड़ी अंदर एनर्जी आए। ओके, तो अब वो आदमी जो है उसकी सांस फूल गई, एंड अब वो क्या, जैसे ही उसके मुंह से सांस बाहर निकली उसे पता चला, ओ नो, ओप्स, मैंने तो ब्रश ही नहीं किया। तो ब्रश से हो जाएगा ब्रसेल्स। ओके, ब्रश से ब्रसेल्स। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगी, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की कैपिटल है सारायेवो। अब आपने क्या याद रखना है एक चीज़, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन यूरोप की जो हमारी इंग्लिश है उसकी एक्सेंट देखी जाए तो उसमें जे को हम क्या पढ़ते हैं? जे को हम वाई पढ़ते हैं। तो इससे आप सारा जे वो प्रोनाउंस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे सारा ये वो, ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पीएमएस के थ्रू कैसे लर्न रख सकते हैं? बोस्निया से हम क्या लेंगे, मतलब मिलता जुलता, बोस नहीं आया, मतलब मान लीजिए सारा है एक लड़की, एंड उसकी जो कंपनी जिसमें वो काम करती है उस दिन बॉस ही नहीं आया उसका। तो जैसे हड़बड़ी और खुशी में आप कुछ भी बोल देते हो ना, ये वो कुछ, मतलब आप कुछ भी बोलने लगते हो, बड़बड़ाने लगते हो। तो सारा भी वही करिए, सारा बोले ये वो, सारा ये वो। तो सारा ये वो, इससे क्या हो जाएगा? सारा ये वो पूरा सेम एंड सिमिलर ये जो है नाम है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अल्बानिया की तिरेना, एंडोरा की एंडोरा ला वेला, ऑस्ट्रिया की ऑस्ट्रिच, वीणा बजा रहा था, वियना। बेलारूस, बेल का रस, मिंट डाली, एंड मिन्स्क। बेल्जियम, जिम के लिए बेल लगा रखी है, ब्रश करना भूल गए, ब्रसेल्स। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बोस्निया आया, और सारा ये वो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है फर्स्ट कंट्री का है बुल्गारिया। अब आपने देखा होगा बुल, इससे बुल, इसमें आपको क्या दिख रहा है? बुल्गारिया।
अभी इसे गारिया में हम शुद्ध हिंदी तो नहीं बोलेंगे, बट ऐसे हम कई बार लोकल टाइप बोल देते हैं कि मतलब ऐसे बातों बातों में बोल देते हैं कि तो क्या कर रही है, बुल गा रही है, ठीक है। तो बुल बुल यानी कि सांड, ओके, वो ना गा रहा है, ठीक है। बुल गेरिया से आप याद रख पाएंगे, बुल गेरिया। ये हम सिर्फ याद करने के ट्रिक से ले रहे हैं, ऐसा रियल में होता नहीं है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं वो क्या गा रहा है, ठीक है। तो वो सोफे पे बैठ के गा रहा है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं वो गाते गाते सोफे पे गिर जाता है। तो सोफा से हो जाएगा सोफिया, सोफा से सोफिया। नेक्स्ट है क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ेग्रेब। अभी कई लोगों को ये याद नहीं रहने वाली, बट पीएमएस के थ्रू अगर आप एक बार लर्न कर लोगे तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले। क्रोएशिया, जैसे कि मान लीजिए आपके मम्मी है, वो बोल रही है कि पूरा दिन आप वीडियो देखते रहते हो, पढ़ाई भी नहीं करते हो, ठीक है, मान लीजिए, इमेजिन करिए। तो अब उन्होंने क्या बोला कि इससे अच्छा क्रोशिया कर ले। क्रोशिया क्या होता है, आपने देखा होगा ना, बुनकरों के पास जो होता है इस तरीके का कुछ, ये बड़ी वाली जो सुई होती हैं सिलने के लिए, जिससे स्वेटर बुनी जाती हैं, तो क्रोशिया कर ले। और आप पूरी रात जागे रहते हो, जगराता करते हो, ठीक है, जगराता करते हो एंड पूरी रात जाग रहे हो। तो जागरे से ज़ाग्रेब, इसकी कैपिटल हो जाएगी क्रोएशिया की ज़ाग्रेब। नेक्स्ट है सिप्रस या साइप्रस, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों को जो है हम करेक्ट मानते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो सिप्रस, वैसे साइप्रस बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट पीएमएस के लिए अभी हम इसको सिप्रस बोले थे। तो क्या हो रहा है कि आप लेमन का जूस पी रहे हो। किसका जूस पी रहे हो? लेमन का जूस पी रहे हो, लेमन का जूस पी रहे हो। अभी आपने एक सिप लगाया रस का एंड आपको टेस्टी लगा, तो आपने अपने दोस्त को क्या बोला, आपके जो साथ में कोई भी बैठे हैं, मानिए आपके पेरेंट्स ही बैठे हैं, तो आपने बोला कि आप ट्राई करो, आप एक बार इसे ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। तो कई बार हम ऐसी बातों बातों में बोलते हैं ना, छुट्टू सा, छोटू सा, निक्कू सा, तो ऐसे मतलब ऐसे आपको पीएमएस के लिए याद रखना है, ऐसे मतलब ये निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे कि चाय वाय, चाय तो अर्थक है बट वाय निरर्थक है, ठीक है। वैसे निक्कू सा एक निरर्थक शब्द है, तो निक्कू सा से निकोसिया, ठीक है। फनी था थोड़ा सा, पर आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसे आप चेक रिपब्लिक नहीं पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। अभी क्या हो रहा है, ठीक है, चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या? प्रेग। प्रेग आपने एक बीमारी भी सुनी होगी, जो कि किससे फैलती है? माउस से फैलती है, चूहों से जो है ये बीमारी फैलती है, प्रेग। एंड अभी क्या क्या हो रहा है, पीएमएस के लिए आप चेक रिपब्लिक से चेक पब्लिक ले सकते हैं, कि जो चेक रिपब्लिक की गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पुलिस है, वो लोगों को चेक कर रही है, लोगों को चेक करिए कि कहीं लोगों के दांत में प्लेग तो नहीं है। प्लेग आपको पता होगा, लोगों के दांतों में, मान लीजिए आप लंबे टाइम तक ब्रश नहीं करते तो प्लेग की ना लेयर बन जाती है, एक लेयर। कई लोग समझते होंगे वो कैल्शियम होता है, बट दैट इज़ नॉट कैल्शियम। मीन्स मतलब आप उसको फिर साफ नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसे थोड़ी हार्ड सी होती है वाइट कलर की, तो वो प्लेग की लेयर होती है, ठीक है। तो कई लोगों के दांतों में प्लेग तो नहीं, प्लेग से आप प्रेग याद रख सकते हैं। या फिर एक और चेक पब्लिक, जो हमारी पुलिस है वो पब्लिक को चेक कर रही है, किस बात के लिए? कि कहीं लोगों को माउस से हो जो होता है प्रेग, वो तो नहीं है। तो प्रेग एंड प्रेग दोनों सिमिलर हो जाएगा, तो प्रेग कैपिटल, मतलब आपको जैसे तैसे इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल सभी को पता है, कोपेनहेगन, बट एक बार पीएमएस पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो एक कंट्री है जिसका नाम है डेन, एंड एक कॉप है। कॉप यानी कि जो पुलिस वाले होते हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज़ जो होती हैं उसमें कॉप्स कहा जाते हैं कि आपके पीछे कॉप्स लग गए हैं। तो डेन डेन एक कंट्री है एंड एक कॉप है, यानी कि पुलिस वाला। वो डेन नाम की एक कंट्री पे मार्क लगा रहा है, मैप है उसके पास, ठीक है। मार्क किससे लगा रहा है? पेन से। एंड उसने अपने दूसरे हाथ में जो है हैन पकड़ रखी है, तो कॉप, पेन एंड हैन, कोपेनहेगन। तो वेरी इजी ट्रिक थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी फनी हो जाएगी, बट आप इसको लर्निंग के बेस पे लेना, मजाक, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टोनिया। एस्टोनिया को कैसे याद रख सकते हैं? एस्टोनिया से एस, एस आ रहा है ऐसे करके, तो एस से हमने एस ले लिया। जो हमारा डोंकी होते हैं यानी कि गधे, उन्हें एस भी कहा जाता है। अब आप उस एस को पत्थर मार रहे हो, स्टोन मार रहे हो, स्टोन मार रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो ना ढैंचू ढैंचू नहीं बोलेगा, आपको बस लर्न करने के लिए लेना है। वो ताली मारने लगता है, वो बोल रहा है कि कर लो भाई, मार लो मेरे को स्टोन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ताली से आप टैलेंट याद रख सकते हैं, वेरी इजी ट्रिक। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, फिनलैंड। फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड से आप क्या समझ रहे हैं? फिन जो है फिश की, आई थिंक जो कोई पार्ट होता है बॉडी का, उसे फिन कहा जाता है। और वो जो फिन है ना, वो लैंड पे पड़ा हुआ है एंड मैं और आप चलते हुए जा रहे हैं। तो अब भैया आप क्या करते हो, आप
वो फिन जो पड़ा होता है लैंड पे उसे उठाते हो और खा जाते हो। तो मैं हूँगा या फिर कोई भी होगा तो वो आपको क्या बोलेगा, व्हाट द हेल, संकी हो क्या, मीन्स पागल हो क्या आप, कि आपने जो लैंड पे फिन पड़ा था फिश का उसे खा दिया। तो इससे आप लर्न रख सकते हैं, सिर्फ लर्न के बेसिस पे लेना, हेल सिंकी। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस, ठीक है, अभी सभी को पता है पेरिस होती है इसकी कैपिटल, बट मान लीजिए फ्रांस है, फ्रांस को कैसे याद रखेंगे, फास है जो कांटे वाला होता है नुकीला, आपको पता होगा, जो फास है वो आपके पैर में चुभ जाता है और आप उसको निकाल रहे हो, ठीक है, तो पैर से हो जाएगा पेरिस। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से आप क्या समझ रहे हैं, जर्मनी, जर्म है बहुत ज़्यादा कीटाणु है, तो उसको आप साफ करने के लिए नहीं, लाइफ बॉय आप बिल्कुल नहीं लगा रहे, लाइफ बॉय आपके पास नहीं है, ना ही आपके पास है डेटॉल, डेटॉल भी नहीं है, आपके पास क्या है, आपके पास है बोरोलिन। तो बोरोलिन से आप बर्लिन याद रख सकते हैं, वैसे सभी को पता होगी बर्लिन, बट भाई अगर आपको कोई ये 100 साल के बाद पूछेगा तब भी अगर आप ये ट्रिक एक बार समझ गए ना तो आप इसको माइंड में बसा सकते हो एक बार। नेक्स्ट है आइलैंड। पहली बार हमने फिनलैंड लिया था, इस बार है आइलैंड। पहली बार फिन पड़ी थी, इस बार फायर है, पूरे मतलब पूरी जगह पे पूरे लैंड में फायर लग गया, आग लग गया। तो आप भागने के लिए मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, सभी के पास गाड़ी है, तो आप सिंगल थोड़ा ना जाओगे कि चलो अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और चलते हैं, आप डबलिंग करोगे, ट्रिपलिंग करोगे, मतलब 2-3 लोगों को अपने साथ बिठाओगे या तो उनकी गाड़ी में चल जाओगे, तो डबलिंग या ट्रिपलिंग होगी। तो डबलिंग से डबलिन इसकी कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट है इटली। इटली से आप अपने सपनों का घर मान सकते हैं, एक सपनों का रूम है आपका साउथ इंडिया में, ठीक है, इडली का रूम है, ना ही वहाँ पे डोसा मिलता है ना ही सांबर मिलता है, ओनली एंड ओनली इडली, और आप इडली खा खा के भाई मोटे हो गए, ठीक है, तो रूम से आप रोम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कोसोवो, 1 मिनट, नेक्स्ट है कोसोवो। कोसोवो से हमने क्या ले लिया, एक प्रीस्ट बाबा को कहते हैं, पर अभी हम जो प्रीस्ट हमारे फादर होते हैं उन वाले फादर को ले लेते हैं, फादर जो हमारे क्रिश्चियंस रिलीजन में होते हैं उस वाले फादर को ले लेते हैं। तो क्या होता है वहाँ उन्होंने आपको जैसे कि पता होगा, मान लीजिए ये उनकी बॉडी है, तो उन्होंने अपने इस वाले पेट वाले इधर सिरे पे कुछ ऐसे रस्सी टाइप बांध रखी होती है, एंड एक बाबा है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, दुबला, एक कोई फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुबले हैं, तो हमने वो क्या बोला कि बाबा जी उसे कस लो, कसो से, तो कसो से कोसोवो एंड प्रीस्ट से प्रिस्टीना। ओके, होगी लर्न। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। एथेंस से आपको पता होगा वैसे, बट एथेंस साउंड कर रहा है एथेंस की तरह। तो 8 मुर्गियाँ हैं, उनको ना खुजली हो रही है, ठीक है, खारिश हो रही है, स्वेलिंग, तो वो क्या ले रही है, ग्रीस ऑयल। आपको पता है ग्रीस ऑयल जब जंग लग जाते हैं चीज़ों में तो उसको ठीक करने के लिए ग्रीस ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो वो क्या अपने बॉडी पे ग्रीस ऑयल लगा रही हैं और क्या बोल रही हैं कि भाई खुजली ठीक हो जाएगी ग्रीस ऑयल से। तो एथेंस से आप एथेंस याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री हो जाएगी हंगरी। हंगरी की जो हमारी कैपिटल है वो है बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट। इसकी थोड़ी सी फनी है पीएमएस, बट लर्निंग के बेसिस पे लेना, लर्न करने के लिए। तो हंगरी से आप हंगरी हो, आप नहीं होंगे, कोई बुढ़ा अंकल, कौन बुढ़ा, कौन है हंगरी, कोई बुढ़ी अंकल है, और जब भी उनको भूख लगती है वो हंगरी होते हैं ना तो पेस्ट चबाने लगते हैं। आप कोई भी पेस्ट ले सकते हैं, दंत कांति, सेंसोडाइन, कोई भी, ठीक है, तो वो क्या पेस्ट को चबाने लगते हैं, नम 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 नम। तो जब भी भूख लगती है हंगरी बुढ़ा पेस्ट खाने लगता है, तो बुढ़ा पेस्ट से बूढ़ा पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ेंगे, वो है आइसलैंड। आइसलैंड ये भी एक रिलेट करने वाली वो है। मान लीजिए आपके जो बाल हैं वो रियल नहीं है, मान लीजिए आपने वेग लगा रखी है, मान लीजिए जब भी आप अपने कहीं बाहर जाके आ जाते हो, आपका काम या फिर कोई हो जाता है जिसके लिए आपने वेग लगाई थी, तो मतलब आप वेग कहीं रख देते हो, कहाँ पे रखते हो, एक रैक पे रखते हो जो कि आइस का बना हुआ है, एक रैक पे जो आइस का, तो रैक वेग से रेक्यावेग। देखिए दोबारा से जे आ गया, पर इसे हम वाई प्रोनाउंस करेंगे, कभी भी इस बात में गलती आपने नहीं करनी। नेक्स्ट कंट्री है लैटविया, ये हमारी लास्ट स्लाइड है इस, ओके। नेक्स्ट कंट्री है लैटविया। लाटविया क्या, अब आपको पता चलेगा कि वो जो हमारा डोंकी था जिसने ताली बजाई थी, क्या बजाई थी उस डोंकी ने, ताली। अब आपको पता चल रहा है कि उसने ताली क्यों बजाई थी। उसने ताली इसलिए नहीं बजाई थी क्योंकि वो बोले और मारो और मारो, उसने इसलिए मारी क्योंकि स्टोन मारते हो ना उसको, आपकी मम्मी ने देख लिया था, तो आपको भी स्टोन नहीं पड़ा पर लात पड़ी मम्मी से, ठीक है। तो आपकी राग यानी कि आवाज़ निकल की क्या, उई आ, निकालते हैं ना आवाज़ जब हमें लगती है, तो वो ताली बजा रहा है, ठीक है, ढंग की,
कि हमें लगी क्योंकि हमने उसे स्टोन मारा है, तो वो भी हम पे हंस रहे हैं। तो राग से रिग्गा। नेक्स्ट है लिस्टनस्टीन। लिस्टनस्टीन की कैपिटल है वेडूज। वैसे आप जेडूज से भी इसको याद रख सकते हैं, बट लीच लीच जो आपको पता होगा खून चूसती है हमारा, वो जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलती है। वो उसको बोलती है कि मैंने आपके लिए एक टेस्ट तैयार किया है, अगर आप उसमें फुल मार्क्स ले आते हो तो मैं आपको 100 kg लीच से, आप लीची याद रख सकते हैं, 100 किलो लीची दूंगी, 100 kg। ठीक है, तो ये मेरा वादा है, वादा से वेडूज। नेक्स्ट है लिथुएनिया। लिथुएनिया क्या, लिथुएनिया आप एक हीरो को मान लीजिए किसी भी मूवी में, तो जो हमारा हीरो है वो खड़ा हुआ है एंड विलन क्या, हीरो वेट कर रहा है कि मान लीजिए विलन उसकी तरफ आएगा एंड हीरो उसको मारेगा, पर आप देखते हो कि आए नहीं क्योंकि वो लेट हो गया। लेट हुआ ना, तो कौन लेट हुआ, विलन। विलन से विलनियस, लिथुएनिया की विलनियस। ठीक है, अब एक बार, वैसे हम कभी रिकॉल टेस्ट लेते नहीं हैं पर आज ले लेते हैं एक बार। ऑस्ट्रिया की क्या कैपिटल है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिच एंड ऑस्ट्रिच वीणा, वीणा से वियना, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वियना। नेक्स्ट है बेल्जियम। बेल लगा रखी थी यार जिम के लिए, लेट हो गए एंड क्या ब्रश करना तो नहीं भूल गए, अरे यार ब्रसल्स तो नहीं है यार कैपिटल, ऑफ कोर्स। ठीक है, फिनलैंड। फिनलैंड क्या, फिनलैंड थी, आपने फिन पढ़ा था लैंड में, वो उठा के खा लिया। अब कोई भी होता तो क्या बोलता, हेलसिंकी। ओके, नेक्स्ट है कोसोवो। एक प्रीस्ट थे, उन्होंने मतलब बड़े दुबले पतले थे, तो रस्सा उन पे आ नहीं रहा था, तो हमने बोला कसो, तो प्रीस्ट से प्रिस्टीना, ऑफ कोर्स। एस्टोनिया, एस को स्टोन मारा था और वो ताली बजा रहा है, तो ताली से टेलिन। आइसलैंड, आइस से क्या, आइसलैंड से क्या, आइसलैंड के रेक्याविक, वेक जो है हम कहाँ पे रखते थे, रैक में रखते थे, जो कि आइस से बना था। तो आज हमने टोटल 21 कंट्रीज़ यूरोप की कर ली हैं एंड आप इससे पूरी ज़िंदगी भर, वादा है मेरा, वादा यानी कि वेडूज, लिचेनस्टीन का वादा है कि आप इसे पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे। और बात करें अगर पार्ट 2 की, तो दैट इज़ कमिंग सून, आपको 2-3 दिन में वो मिल जाएगा, कमिंग सून पार्ट 2। ठीक है, और इस यूरोप के बाद अगर हम बात करें तो इसका जो अगला कॉन्टिनेंट होने वाला है वो हम एशिया को कवर करेंगे। एशिया की सारी कंट्रीज़ जो है PMS के थ्रू जो है कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ में। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के, तो आपको सिर्फ 6 करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अंटार्कटिका जो है इनहेबिटेड है, वहाँ की मतलब आप सिर्फ पॉपुलेशन लर्न करना अंटार्कटिका की, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च स्टेशन है, तो वहाँ की पॉपुलेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट वीडियो के आने तक जय हिंद, जय भारत।